ओम शांति। तो योग इसलिए नहीं करा कि मुरली पड़ी है। अच्छा अच्छा, तो शक्तिशाली बाप के बच्चे कभी संताप नहीं कर सकते हैं, ये अव्यक्तवाणी में था। व्हाट इज संताप? दुख, पश्चाताप। संताप माना रिग्रेट। और क्या पढ़ा? ओके, तो आज बाबा ने बताया था त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच, ज्ञान सुनकर उन्हें स्वरूप में लाना है, याद का जोहर धारण कर फिर सेवा करनी है, सबको आबू महान तीर्थ की महिमा सुनानी है। तो अगर मुझे आबू महान तीर्थ की महिमा को महान बनाना है तो उसका क्या पुरुषार्थ है? क्या कहेंगे? अगर मुझे आबू महान तीर्थ की महिमा बतानी है, बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? आबू महान तीर्थ की महिमा। क्या लिखा भैया? अगर मुझे आबू तीर्थ की महिमा को बढ़ाना है तो मुझे अपनी साधारणता से लेकर अलौकिकता मुझे अपनी साधारणता को छोड़ के अलौकिकता का स्वभाव अपनाना होगा। अलौकिकता का स्वभाव बनाना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट था, सुबह भी हम लोग जब मुरली रिवीजन कर रहे थे तो उसमें निकला था कि आबू की महिमा को ऊंच उठाने का सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली तरीका क्या है? स्व। अगर मैंने, बाबा ने कहा था कि सबको सुनाओ कि आबू कितना महान है, तो उसमें हमने प्रश्न पूछा था कि किस किस को समझाना है, तो उसमें बहुत सारे भाई बहनों के आंसर आए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भी आंसर यही था, पहले तो स्व को ही समझा लो, बाहर दुनिया में कुछ नहीं है, पहले स्व को ही समझा लो कि आबू की महिमा क्या है। तो हम अपने आप ही वाइब्रेशन जाएंगे। रूटीन में मैं सुबह की क्लास सुनता हूँ, आज भी सुन पाया। तो मैं जैसे दीदी ने बताया था कि 1, 2 या 3 मास तक ही पहले आत्मा और परमात्मा का ही कराते थे शुरू। हाँ, इसमें टाइम लग जाता। आत्मा का समझाने में कहीं तो परमात्मा, 2 चीजों में ही 1, 2, 3 मास लग जाते। बाबा कहते थे कि पहले आत्मा और परमात्मा पक्का करा लो, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। आज तो 3 दिन में कोर्स पूरा कर देते हैं, जैसा समय है वैसे तो बात है ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी सबसे ज़्यादा टाइम, मनी और एनर्जी इन्वेस्ट करने की जगह है ब्राह्मण। ब्राह्मणों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ब्राह्मणों को कैसे डेवलप किया जाए, ब्राह्मणों के संस्कार कैसे डेवलप किए जाएं। भाई लोग हमें देख के आ रहे हैं, लोग हमें देख के जा रहे हैं, राइट? तो बस सीधी सी बात है। आज हमें एक भाई ने फ़ोन किया बताया कि दीदी ने आज सेंटर पे बताया कि अभी अभी शिविर करके 75 लोगों को इकट्ठा करना। तो अगर आप 75 लोगों को मधुबन में लेके आ रहे हो तो इसका मतलब है आपने कम से कम 300 लोगों को बोला होगा। मिनिमम तो इतना ही मानेंगे, हो सकता है ये 500 और 1000 की भी संख्या हो। 1000 में से 75 तैयार हुए हैं, 75 को फिर यहाँ लेके आना, उनकी सबकी अकोमोडेशन, उनका पूरा इन्वेस्टमेंट, 75 लोगों की 4 दिन की पूरी खर्चा पानी स्थूल का। और जो दिमाग खराब होता है वो तो आपको पता होगा, कौन कौन पार्टी लेके आए। आप तो लेके आते हैं और आप भी पार्टी लेके आते। पार्टी लेके आए हैं कभी? भैया भी लेके आए। मैं एक बार बस 7-8 माताओं को साथ में लेके आया था, उसके बाद मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई पार्टी को लाने की। मेरी उस समय घुमाना, टोली अरेंज करना, उनको वो करना, मतलब मैं तो पहली बार ले गया था, उसके बाद ही मैंने बस एक ही चीज़ है जिस सेवा पे मैंने पूर्ण विराम लगाया था। मैं कह नहीं भाई, माताओं के साथ नहीं आना, चाहे उनका ये तो वो नेचर भी है और वो हमारा भी, मैं भी थोड़ा छोटा ही था, लेकिन वो जो अनुभव हुआ था बहुत मतलब क्रांतिकारी था।
मतलब उसमें मेरे सारे कपाट खोल दिए थे, ज्ञान योग सबके मेरे अंदर क्या क्या जमा है सब पता चल गया था। मैं 7-8 बार आया हूँ और ज्वाइंट बस में मिल जाता है। जैसे एक दीदी है, उसके बाद मोबाइल में, अब दीदी मेरे को डांट रही है, दीदी गलत के लिए लूज हो गया ड्रामा, मैं क्या करूँ। तो उसमें क्या है कि 75 लोगों को लेके आना, फिर दीदी कह रही है 75 में से एक भी वापस नहीं आया, एक भी सेंटर पे। किसका नुकसान है वो, किसका नुकसान है? यज्ञ की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का नुकसान है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी। यज्ञ में पैसे धन ये सब प्रॉपर्टी थोड़ा, यज्ञ की प्रॉपर्टी है आत्माएं, यज्ञ की प्रॉपर्टी है धारणाएं, वही नहीं। हमारे ये शिवानी दीदी उस पे गए थे वर्ल्ड टूर पे, तो वहाँ का एक भाई था, उससे बात हो रही थी, वो कह रहे थे दादी जान की भी आते थे, ये भी आते थे, वो भी आते थे, हमने इतनी बड़ी क्राउड नहीं देखी, जयंती दीदी भी आते जितनी शिवानी बहन जी की मैं देखी। और सब वहाँ हाथ खड़ा कर करके प्रॉमिस कराया। पहले एक महीने 30-40 रहे, दूसरे महीने सिर्फ 3-4 रहे, और तीसरे महीने तक कोई भी नहीं था। ये धारणाओं का मार्ग है ना, इतना आसान नहीं होता। बाहर का नहीं, यहीं का ही देखो। अच्छा ये करना, ओहो ये तो नहीं होगा। और वो तो बाहर की दुनिया में जहाँ पूरा मटेरियलिज्म है, अब तो यहाँ पे भी आ गया, लेकिन फिर भी संस्कार तो थोड़े बहुत बचे, अभी भी यहाँ पे भी लोग करना नहीं चाहते। तो किस चीज में कमी रह गई? उनके लाने में, ले जाने में, खिलाने में, पिलाने में। और हर एक आत्मा, चाहे कोई भी आ जाए, वो यही चाहती है हमारे मेहमानों को अच्छे से अच्छा मिले। तो सब चीज़ों में बेस्ट थे, तो कहाँ कमी हुई? कमी हुई है उनको गाइड करने में, कमी हुई है उनको पालना देने में। पालना देने में भाई, जब तो आपको 4 दिन के लिए भेजा है, तो 4 दिन उनका शेड्यूल बना के उनको उन क्लासेस में बैठाना, 4 दिन के लिए उनकी अटेंडेंस लगवाना। भाई अमृत वेले कौन कौन आया था, कौन कौन नहीं आया था और क्यों नहीं आया था। रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं कि भाई यहाँ यही करने आए हो तुम, और 4 दिन में से 1 दिन उनको घुमाना होता है। तो घुमाने के बहाने भी 2 या 3 जो जरूरी हैं, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और पीस पार्क, वापिस एक ज्यादा से ज्यादा दिलवाड़ा। सारी दुनिया में घूम ही तो रहे हैं, बाकी अगली बार के लिए रख दो, एक एक बार, एक एक बार, एक एक बार। लेकिन जो मेन 3-4 दिन है, उसमें उन्हें पूरा पैक रखना, उन्हें साथ में बैठा के। हालांकि इतने बड़े लेवल पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ अगर मैं चाहूँ तो पॉसिबल है। मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे अगर आबू की महिमा बनानी है, तो सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे स्व को तैयार करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे स्व को तैयार करना है। जितना ज़्यादा शक्तिशाली मैं तैयार हो गया, उतना ज़्यादा शक्तिशाली ये संगठन तैयार हो जाएगा। तो जिस तरीके से बाबा ने बताया कि भाई मधुबन महिमा है, तो किस तरीके की महिमा है, क्या करना है, तो उसमें यही कि अगर मुझे आबू तीर्थ की महिमा को महान बनाना है, तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? तो सारी चीज़ें किस पे है? जो मैंने मेन पॉइंट बताया, स्व पे, राइट। तो बाकी चीज़ें तो हैं, जैसे भैया ने कहा मेले लगाने हैं, प्रदर्शनियाँ लगानी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है कि मेरी पवित्रता बहुत शक्तिशाली होगी। जितनी पवित्रता शक्तिशाली, उतना वाइब्रेशन शक्तिशाली। जितना पवित्रता शक्तिशाली, उतना वायुमंडल शक्तिशाली। जितना पवित्रता शक्तिशाली, उतनी मेरी धारणाएं शक्तिशाली। जितनी पवित्रता शक्तिशाली, उतने मेरे संगठन शक्तिशाली। तो पवित्रता से ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, वो तो सबसे पहले है ही, क्योंकि वही नींव है। लेकिन उसके बाद मेरे बोलने की पवित्रता, मेरे व्यवहार की पवित्रता। ये मेरी क्लास में, हमारे डिस्कशन में आते तो इनसे अच्छा व्यवहार है, कोई नहीं आता है तो उनसे नहीं है, तो पुरुषार्थ नहीं है मेरे लिए। अगर मैं ब्राह्मण का, जिसे बाबा ने कहा था 2 संडे पहले कि ब्रह्मचारी, ठीक है ना, बोल, 3 चीजें थी ना, संकल्प, बोल और कर्म। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट संकल्प तो है ही, कर्म भी है, लेकिन सबसे मुख्य बोल। कर्मों में हम दिन में 20-25 के साथ में आते होंगे, संकल्प सारा दिन चलते रहते, लेकिन बोल तो मेरे जिसके भी व्यवहार में मैं आता हूँ, उसको तो वो हिट करते हैं ना। तो उसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा हम्बल रखना, और
उसमें योग रखना। जैसे कहा ना उस दिन कि भाई जो सन्यासी होते हैं उनका जो सर्वोच्च स्थितियों में से एक स्थिति होती है वो होती है समभाव की, जैसे बाबा की है। वो थोड़ा ही कहेगा कि भाई तुमने अमृत वेला वीक किया, मैंने किया नहीं, तुमने 2 घंटे किया, तुम अलग हो जाओ, तुम अलग हो जाओ। नहीं, वो सबको एक जैसा दे रहा है। तो पहले अपनी पवित्रता को शक्तिशाली बनाना है, अगर इस आबू तीर्थ की महिमा को महान बनाना है। फिर अपनी धारणाओं को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, है ना। तो धारणाओं में शक्तिशाली धारणा कौन सी है? नहीं, पवित्रता तो है ही स्थूल रूप में। यहाँ रहना है, देखना है, सुनना है, बोलना नहीं है। ठीक है। मधुबन को शक्तिशाली बनाने का तरीका क्या है? चुप रहना है, देख भी लेना है, देख के सीखना है, सिखाना नहीं। सुनना है, सुन के समझना है, सुनाना नहीं है। शुरू हो गए, इधर भी प्लेट लेंगे। तो शक्तिशाली धारणाएं होनी चाहिए। उसके बाद है कि शक्तिशाली नियम होने चाहिए। अगर मुझे आबू की महिमा महान बनानी है, कोई भी चीज कितनी भी जितनी ऊंची चीज होगी उसमें उसकी फॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा नियम। सबसे ज्यादा जरूरी होंगे नियम। पार्लियामेंट है, 2 पार्लियामेंट बनी है। आज पार्लियामेंट किसको बोलते हैं? जो नई वाली है। पुरानी वाली में क्या हो गया? ओल्ड पार्लियामेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें जाना छोड़ दिया, उसमें सेशन लगने बंद हो गए, उसमें सारी चीजें बंद हो गई, वो किसी और चीज के लिए होगी। इसी तरीके से कोई भी हीरा है, लगातार एक ही मौसम रहे तो बनेगा नहीं। दबा हुआ है तो कभी हीट आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, कभी गैस आ रही है, और वो फॉर्मेशन है। ऐसे तो मोती सीप के अंदर है, लेकिन पानी की लहरों के अंदर कौन सा पानी, पहले कौन सा पानी आ रहा, फिर खारा पानी आ रहा, क्या आ रहा, फिर वो क्या बन जाता है? मोती। किसी भी चीज नियम पे पक्की बनती है। भाई बारिश आने वाली है, मौसम ये चेंज हो रहा है, ये होने वाला है, नियमों पे वो पक्की होती जाती है। सुबह भी बताया कि एक फेमस कहावत है, शायद ब्रूस ली की है वो, कि मुझे उससे डर नहीं लगता कि जो 1000 तरीके जानता है लड़ने के, मुझे उससे डर लगता है कि जो एक ही तरीका जानता है और उसने उस तरीके को 1000 बार से प्रैक्टिस किया हो, 1000 बार एक ही चीज को प्रैक्टिस किया हो। और ये चीज आप हमारे नियमों में देखो, हमारे ब्रह्मा बाबा के नियम में, शिव बाबा के नियमों में एक ही चीज रोज 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 रोज। मैं बार बार एक जो शब्द यूज कर रहा हूँ कि ज्ञान मार्ग एंटरटेनमेंट की चीज नहीं है कि ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। एक ही चीज को पीसना, अच्छी तरीके से पीसना, अच्छी तरीके से करना 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 करना, और वो फिर एक दिन प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, उसकी न्यू वेज निकाल सकते हैं। जैसे आम लोग बड़े क्या बोलना कहते डॉक्टर क्या देते हैं, लेकिन उनसे दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा डॉक्टर, आँख का, कान का, फिर वो हिल जाता है। हाँ, पता ही नहीं। तो आप हम सब जो बैठे हैं, पर हमारी स्पेशलिटी क्या है, हम किसमें स्पेशल है, वो देखना है। तीसरा है शक्तिशाली, अपने समय को शक्तिशाली बनाना है। ये एक है नियम, एक है समय। हमारा समय कैसे जा रहा है? मेरा समय है अमृत वेला का, मैं अमृत वेला कर रहा हूं, पर क्या उसे शक्तिशाली बनाने के लिए तत्पर हूं कि उसे 5 मिनट बढ़ाया जाए, या उसमें 5 मिनट कुछ चेंज किया जाए, या उसमें 5 मिनट कुछ नवीनता की जाए। फिर उस समय में जो बाबा ने महावाक्य बोले, क्या उनको यूटिलाइज कर रहा हूं कि ये मेरा समय शक्तिशाली बने? एक है कि भाई मुरली जाना है, मुरली चले गए, हो गया। एक है कि मुरली में से कुछ लेके आना है। एक है भाई मधुबन में आए, सेवा कर ली, हो गया। लेकिन क्या उस सेवा का बल मिला? मैंने कई बार बोला है, यहाँ पर भी रिवाइज कर देता हूँ कि अगर सेवा के बाद योग करने का मन नहीं कर रहा है, तो 90% 95% ऐसा हो सकता है कि सेवा नहीं की है, काम किया है। बोझ की तरह की। भाई खुशी होगी तो आपका नाचने का मन करेगा ना। अगर सेवा करने के बाद वो मन नहीं कर रहा, कभी कभार की बात बिल्कुल अलग है, कोई सेवा भारी हो गई, कोई संस्कार टक्कर हो गया, या आज ही बहुत सारे कुछ आगे पीछे हो गया, लेकिन 95% आपको वो सेवा पुल करनी चाहिए कि अब मैं सेवा करूं, अब मैं योग करूं, अब मैं योग करूं। तो समय को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। फिर
अपनी भावनाओं को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। जैसे अभी बताया ना कि भाई रहना है, देखना है, सुनना है, बोलना नहीं है। बोलने के बाद एक और स्टेप, सोचना नहीं है। एक दिन मैं सोच रहा था नीचे शांतिवन पे सेवा, तो शक्तिशाली भावना के आधार पर कि जैसे सोचना ही नहीं है भाई ये कल्प की पुण्य आत्मा है। कल एक भाई जी आए तो उन्होंने कहा, ऐसे ही मजाक में ही कहा ये कि अमित भाई चाय नहीं पिला रहे। मैंने कहा भाई चाय पिलाएंगे, चाय क्यों नहीं पिलाएंगे। तो मैं सेवा पूरी हो गई थी, मैं जा रहा था रूम में, फिर वो आया तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अच्छे से चाय बनाई पिलाई। तो कह रही कि बुरा तो नहीं लगा। मैंने कहा भाई बुरा लगने वाली क्या बात है। मैं कहा 63 जन्मों से जिन देवताओं को मैं ढूंढ रहा था, ठीक है ना, जिनका भोग लगा के परेशान की, वो मुझे दर्शन दे, आज वो साक्षात्कार मेरा आह्वान कर रहे हैं, तो मेरे तो भाग्य खुल गए। भाई जी खुश हो गए। चलो 1 मिनट बाबा को याद करते। तो उसमें अगर मैं अपने लेवल में देखूं कि मैं मधुबन में हूं, फिर चाहे वो आप या मैं हूं, जो भी 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, जितने टाइम के लिए भी सेवाधारी आया हुआ है, एक चीज देखो, आप सेवा के लिए आए हुए हो और सेवक के पास बस एक ही ऑप्शन होता है, चुप रहने का। आप बोल नहीं सकते कि भाई मैं ऐसे करूं, मैं इनको ऐसे कहूं या मैं इनको ऐसे करूं। नहीं, मेरा काम सेवा करने का और मैं सेवा करूं और साइड हो जाऊं। असीम उन भावनाओं को हमें उस लेवल पे लिफ्ट अप करना पड़ेगा कि भाई ये आत्माएं कल्प के बाद मिलेंगी। और अभी 2-3 दिन पहले वैसे डिस्कशन हो रहा था कि जो कुछ तुमने अभी दिया वही 84 जन्म साथ में चलेगा। इनको प्यार दिया तो 84 जन्म प्यार चलेगा। इनसे कंप्लेन और ये सब रही तो फिर वो कंप्लेन ही सारी उम्र चलेंगी। इनको सहयोग दिया तो 84 जन्म सहयोग ही चलता रहेगा इनका, और कुछ नहीं है। और मुझे फायदा किस चीज में? मुझे फायदा किस में? भाई भगवान खिला रहा है, भगवान पिला रहा है, भगवान लगा रहा है, मुझे क्या करना है? चुप रह के सहयोग देना है और मुझे वो मिलेगा फ्री में। और यहाँ ना मैं खिला रहा ना मैं पिला रहा, ये यूं क्यों करता है, ये वो क्यों करता है, ये ऐसे है, ये वैसे है, तो फिर वही रिप्लाई होके मिलेगा मुझे। तो मेरा फायदा किस में? चुप रहने में। फिर शक्तिशाली ज्ञान, इस आबू तीर्थ की महिमा महान बनाने के लिए शक्तिशाली ज्ञान का मतलब है समझ का मतलब है एप्लीकेशन। अगर मेरी बाबा ने अभी 2-3 दिन लगातार बोला है भाई याद में रहते, उसका प्रूफ क्या है? तुम दूसरे को याद दिलाओगे। बाबा ने कहा कि धारणा आज की मुरली में है ना भाई, धारणा है तो कैसे समझे, औरों को धारणा कराएंगे। कल की मुरली में था भाई ज्ञान सुना है तो कैसे समझे, औरों को सुनाएंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन कि भाई शक्तिशाली जो हमारा एप्लीकेशन है ज्ञान का, वो किस आधार पे होगा? हम जब दूसरों से व्यवहार कर रहे हैं तो उनको सिर्फ हमारा व्यवहार अच्छा ना लगे, उनको इंस्पिरेशन मिले कि भाई ऐसा बनना है, ये कर रहे हैं कुछ तो अभी पीछे बात हुई, देखना है, हाँ है ना, सुनना है, बोलना नहीं। अब बोलना भी है, कहाँ जाने के लिए अभी अब समझाना है, तो ज्ञान कैसे देंगे? समझाना नहीं है। अब उससे पहले मैंने एक लाइन बोली, वो आपने सुनी नहीं शायद। मैंने ऐसे लगे कि अच्छी ज्यादा बनना है, इंस्पिरेशन एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन माना मुझे अपने बिहेवियर में लानी है। जब मैं बोल रहा हूँ किसी से तो मैं ज्ञान ही थोड़ा ही बोलूंगा। अब मैं टूटी बंद करके एक आदमी पे रहता है, मैं तो करता हूँ, अब दूसरे को बोल भी सकता हूँ, नहीं बोल न बोल नहीं सकते। वो आपको किसी की टोटी बंद ही नहीं करनी, आपको अपना ध्यान रखना है। आप अपनी टोटी बंद करो। आप डेली थाली धो रहे हो और बिल्कुल धीरे से खोल रहे हो, उसे ऐसे 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 कर रहे हो, ठीक है, तो दूसरे को देखेगा भाई ये तो पानी की बचत कर रहा है, ज्यादा भी खोल सकती है, तो वो उससे इंस्पिरेशन ले ले। मैं ये कहता हूँ माता जी भगवान ने दुआ दी है ना, वो ऐसे रख के अच्छा, फिर ये जो सेवा है ये ईश्वरीय प्राप्तियों के लिए है। जैसे उस दिन भी कहा था, बाबा सुख धाम बोलते हैं, मौज धाम नहीं बोलते। तो ये जो सेवा स्थान मिला है ये सुख के लिए मिला है। ज्ञान योग धारणाओं का सुख लेना है, मौज नहीं लेनी। मौज का मतलब जब चाह कर लिया, जब चाह नहीं किया, लौकिक वाला मनमोजी होता ना। जब सेवा में मन किया कर लिया, नहीं तो जब सेवा नहीं हो तब बैठ गए। भाई जो मुरली में बाबा बोलते हैं कि मौज में रहना है, उसका मौज का मतलब है कि इन ज्ञान मौज माना आपने देखा होगा लहरें मैंने अप एंड डाउन। तो इस अप एंड डाउन में आपको अपनी स्थिति को स्थिर रखना है, मौज में रहना है।
संगम युग मौजों का युग है, माना परिस्थितियों के बीच, ठीक है ना, अपने आप को स्थिर रखना है, हाँ, लहराते खुशी में रहना है, हाँ। और यहाँ पर जो मौज है वो अलबेलेपन वाला है, ठीक है ना, कि भाई क्या हो गया, सारे तो कर ही रहे हैं ना। हमारे यहाँ अभी तक का रिकॉर्ड है, अब किचन में मुझे नहीं लगता, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि इतनी हार्ड सेवा है, पर मैं हर विंग में देखा है, अभी ये पूरा साल बीत गया, शायद 1 या 2 विंग में कोई सेवाधारी तीसरे दिन पकड़ता है, 2 दिन में कहता है आज मेरी कमर में दर्द है, आज मेरे पैर में दर्द है, आज मेरे से उठा नहीं जा रहा, आज मुझे बुखार हो गया। हाँ, मतलब रेगुलर भी नहीं है ना उनका, तो वो भी हम तो उस चीज़ को स्वीकार करते हैं, हाँ, लेकिन हमने देखा है दूसरे से तीसरे दिन पकड़ता ही नहीं है। अब जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप आके तो बैठो, आप बिना बताए, चलो हम मान रहे हैं आपकी तबीयत खराब है, इन्फॉर्म तो करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाओ। शायद बैकग्राउंड नहीं पता उसको, खुद को नहीं पता शायद आदमी को जाना है कि नहीं। चलो ठीक है, अगर पॉजिटिविटी की आती में जाएगा ठीक है। अच्छा, फिर लक्ष्य, यहाँ पर हमारा लक्ष्य जो है, जो बाबा ने बताया है, हिम्मत किस चीज़ की रखनी है कि भाई मुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचना है, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचना है, बस बस। आज बाबा ने कहा ना, बाबा तुम्हें श्री लक्ष्मी श्री नारायण की राजधानी देते हैं, बस ऐसा कुछ बोला ना। बाबा ने बोला था कि उस बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है, बस। तो वह भी कह देते हैं, शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं, आपसे वर्षा जरूर लेंगे, बस, ठीक है ना। तो बस का मतलब क्या है, नो नीड टू थिंक, ठीक है ना, नो नीड टू थिंक, नो नीड टू शेयर, नो नीड टू कुछ भी नहीं, बस अपने पे ध्यान रखो, फोकस रखो। मैं यहाँ क्या करने आया था, अगर इस वातावरण को शक्तिशाली बनाना है, इस मधुबन की महिमा को बता, तो मतलब जो मैंने सारी चीज़ें लिखी थी उसमें क्या था कि अपने पर फोकस करके अपनी चीज़ों को अपलिफ्ट करना। जैसे उसमें एक चीज़ लिखा था कि संगठन का बल बनना है। संगठन के बल के लिए क्या होता है, संगठन को लोगों की ज़रूरत नहीं होती, संगठन को किसकी ज़रूरत होती है, लीडर की ज़रूरत होती है। भारतीय जनता तो वैसी ही थी ना, एक शक्तिशाली लीडर मिल जाए बस वो उसे लेके चल देता है। फिर आप इतिहास कोई भी उठा के देख लो, कोई भी उठा के देख लो। महात्मा गांधी ने इतना ही कहा, अंग्रेजों को भारत छोड़ो। हाँ, मतलब बहुत सारे लोग थे उसमें, लेकिन वही है कि हमें एक पर्टिकुलर का जो करेज दिखाता है, तो करेज किस में दिखानी है, इस आबू तीर्थ की महिमा है। तो उसमें ये मत देखो कि इतने सारे नहीं कर रहे, मेरे अकेले करने से क्या हो जाएगा, अकेले के करने से ही होगा, है पूरा कारवां बनता है। हाँ, और अभी देखो मैं तो ये देख रहा था कि क्षमता भी होनी चाहिए ना, सैटरडे संडे को कितना हाईवे पैक हो जाता हमारा ये, और जब लोगों को पता चलेगा तो क्या मतलब, मुझे लगता है कि हेलीकॉप्टर ही उतरेंगे सारे दिन में। ठीक है, चलो पूरा करते हैं, ओके। ओम शांति। बाबा को थैंक यू बोलते हैं।